स्वर्णकार रहते थे, सोना का काम करते थे, आभूषण बनाते थे। उनका नाम था त्रिलोकी। नाम त्रिलोकी, काम सोना चांदी का। आहा, गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको कथा सुनाई और कहा सुनो, एक वचन ही मान लोगे कल्याण हो जाएगा। महाराज पूरी कथा तो मानना मुश्किल है। अच्छा सेठ जी एक काम करो, एक दोहा मान लो। कौन सा दोहा? सत्य वचन अरु दीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। तीन बातों को मान लो। क्या? एक तो सत्य वचन बोलो, दूसरा पर स्त्री को माता के समान मानो, और तीसरा अपने मन में दीनता रखो। जो इन तीन बातों को मान लेगा उसको अगर भगवान ना मिले तो तुलसीदास जी कहते हैं गारंटी हमारी। लोकी ने कहा ये बढ़िया है, बाकी कथा तो कह पाना सुन पाना बड़ा मुश्किल है, तपस्या कर पाना बड़ा मुश्किल है, तीन बातें ही तो माननी है, मान लेंगे। अच्छा अब सत्य वचन बोलना है, पर आदमी झूठ कहां ज्यादा बोलता है? कचहरी में, बारातों में लंबी लंबी हाँकता है। अब हम कचहरी जाएंगे नहीं, बारातों में जाएंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सोना चांदी में, सोने के आभूषण बनाने में भी झूठ बोलता, मिलावट नहीं है। एक काम करते हैं, आज से हम सोने के आभूषण नहीं बनाएंगे, सत्य बोलेंगे, पर बनाएंगे क्या? चांदी का काम करेंगे। अच्छा अब दीनता कैसे आए? तो चांदी का काम करेंगे और बहुत कम दर पर करेंगे, ज्यादातर निशुल्क करेंगे, तो मन में दीनता आ जाएगी। पर परतीय मातु समान, पर स्त्री को माता के समान कैसे माने? उन्होंने कहा एक ही उपाय है, हम चांदी के आभूषण तो बनाएंगे लेकिन केवल पैरों के छल्ला बनाएंगे, ताकि पर स्त्री के पैरों के छल्ला बनाए तो मात्र समान भाव रहे। सीधे साधे आदमी गुरु जी की बात मान ली, तीनों बातों पर चलने लगे। अब कोई झंझट नहीं, केवल चांदी का काम। धीरे धीरे समाज में जाना बंद कर दिया, और समाज वाले लोग भी बड़े पागल ही होते हैं। समाज के कुआं भी बड़ा खतरनाक होता है, कोई भी कुआं हो, कुआं तो खतरनाक होता ही है। जब समाज में जाना बंद कर दिया तो समाज के लोगों ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पागल हो गया, अभिमानी हो गया है, रुक जाओ कभी ठिकाने लगाएंगे, काम पड़ेगा। वहां एक राजा रहता था, राजा के बेटे का विवाह होना था। बहू के लिए आभूषण बनाने लगभग 400 स्वर्णकार रहते थे राजा के राज्य में। सबको बुलाया, त्रिलोकी नहीं गए। जब हमें सोने का काम करना ही नहीं है तो जाना क्या, कुछ पाना है नहीं तो जाना क्या। राजा ने कहा हमारी बहू आनी है, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए। सभी साहूकार बोले सरकार बनाने में हम लोग सब लोग कुशल हैं, पर योग्य बनाने वाला भी हमारे नगर में है, अगर आप कहो तो कल सहमति बनाकर उसका नाम दे दे। राजा ने कहा हाँ दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन सभी स्वर्ण का, सभी जितने कारीगर थे आभूषण बनाने वाले, उन्होंने त्रिलोकी का नाम लिख के दे दिया, ईर्षावश, ताकि राजा इसको दंड दें। एक तो ये बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो इसे कुछ मिलना है नहीं बनवाई, तो कम से कम इसे ठिकाने तो लगेगा। त्रिलोकी का नाम दे दिया। सिपाही आए, अरे त्रिलोकी जी, जी जी, जी सरकार, आपको राजा ने बुलाया है। हमें? अरे हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें क्यों राजा ने बुलाया? राजा के दरबार में दो ही कारण से जाया जा सकता, एक या तो हमने कोई अपराध किया हो तो अपराध किया नहीं, और दूसरा कारण क्या होता है, कुछ चाहिए हो तो हमें चाहिए भी कुछ नहीं। पर अब बुलाया है तो मना नहीं कर सकते, चलते हैं, चलो। गए, राजा ने 2 सेर स्वर्ण सोना सामने रख दिया। तुम्हारा नाम आया है, सुना है तुम सुंदर कारीगर हो, योग्य कारीगर हो, हमारी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने बनाओ। त्रिलोकी हाथ जोड़ के बोला महाराज 10 साल हो गए काम छोड़े हुए, भूल गए हम काम करना, क्षमा करो, और हम नहीं कर पाएंगे। राजा बोला चुप रहो, सब लोगों ने सहमति तुम्हारे ही नाम से दी, ऐसे नहीं दी होगी, ले जाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। त्रिलोकी ने सोचा मरे कौन, पोटली बांधी, 2 सेर सोना लिया, अपनी पीठ पर लटकाया, घर पर आया। और जैसे ही घर पर आया तो पत्नी का नाम तारणी देवी। पत्नी ने कहा ये क्या है? बोले मौत का सामान है। मौत का सामान? ये कौन सा मौत का सामान है?
राजा ने दिया है, सोना दिया है, आभूषण बनाओ। हमसे आभूषण बनते नहीं, भूल गए। वो कह रहे थे नहीं बनाओगे तो दंड दिया जाएगा। पत्नी बोली अब क्या करेंगे? तो त्रिलोकी जी बोले अब तो भजन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोली किसी और से बनवा के दे दो। त्रिलोकी जी बोले बनवाएंगे तो बनवाई पहले लेगा, अब वो कहां से दें? अपने घर पर खाना तो ठीक से चल लेगा, क्या किया जाए? त्रिलोकी बोला तुम बुरा ना मानो, हम इनको ठीक कारीगर के घर पे देने जा रहे हैं। उस वक्त प्रयागराज में कुंभ चल रहा था। उसने सोचा संतों का भंडारा करवा देते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से, अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके ही सहारे हैं। 2 सेर सोना लिया और प्रयागराज गए। एक तंबू लगा हुआ था, हजारों महात्मा बैठे थे। एक सेठ साहूकार भंडारा परोस रहा था। त्रिलोकी ने बुलाया, इधर आइए जी, ये भंडारा कौन करवा रहा? हम करवा रहे हैं। अच्छा ये लो पोटली, क्या है? सोना है, बेच करके इन संतों का भंडारा करवा देना। सेठ चौंक गया, नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करो? नाम मत पता करो, नाम कुछ नहीं। अगर जय बोलनी ही है कि कौन भंडारा करवा रहा, कोई पूछे तो कहना लक्ष्मी नारायण भगवान करवा रहे हैं। सेठ ने कहा बड़ा गजब का आदमी, अपना नाम भी नहीं बता रहा, वरना आज के जमाने में कोई 10 रुपया दे तब भी रसीद कटवाता है, माइक पे बुलवाता है। भगवान बड़े दयालु हैं। भंडारा करवाया। संतों ने पूछा किसके नाम से जयकारा लगाना है भोग का? सब संतों के सामने सेठ खड़ा होकर के बोला महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भंडारा हो रहा है। संत भी चौंक गए। आज तक जितने भी भंडारे हुए नाम ले लिया गया, लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा बोल दिया। ऊपर बैठे भगवान भी प्रसन्न हो गए। हाँ, लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, श्री नारायण भगवान बोले देवी जी आज तक बड़े बड़े भंडारे हमने देखे, पर सब में अपने अपने नाम सुनत देखे। आज पृथ्वी पर कुंभ में भारी भंडारा हो रहा, पर अपने नाम से हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए। इधर त्रिलोकी वापस आया। पत्नी बोली गहने डाल दिए। त्रिलोकी जी बोले हाँ बन रहे हैं, बन रहे हैं, नथनी बन रही, मंगलसूत्र बन रहा, पंचाली बन रही, 9 लखा हार बन रहा, कानों के कर्णफूल बन रहे। अच्छा कौन से स्वर्णकार के यहाँ डाले हैं? लक्ष्मी नारायण स्वर्णकार के। पत्नी को लगा होगा कोई आभूषण बनाने वाला। अच्छी जगह, अच्छी जगह, बहुत बढ़िया है। कब मिलेंगे? मिल जाएंगे, टाइम पे मिल जाएंगे। एक काम करो, हम जंगल जा रहे हैं, तुम घर पे ही रहना, कोई आए तो कह देना आभूषण बनवाने गए। पर जाते जाते सोचने लगा कि मान लो बारात का दिन आ गया, 10 दिन बाद बारात आनी जानी है, अब क्या बोलेंगे? सुनो बारात के दिन कोई पूछे तो कह देना आ जाएंगे, हमें भगवान पे भरोसा है। भंडारा करवा दिया, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे, और नहीं करेंगे पकड़े जाएंगे, सो मरेंगे। अब संतों ने तो भंडारा कर ही लिया है, पकड़े जाएंगे, मृत्युदंड मिलेगा, मर ही जाएंगे। और होगा क्या? हनुमान जी की मूर्ति ली, और हनुमान जी की मूर्ति लेकर के हाथ में बढ़िया ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के जय जयकार करता हुआ जाने लगा। राम दरबार लिया, हनुमान जी की मूर्ति ली, वन में एक पेड़ के नीचे त्रिलोकी दास बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ करके रोते हुए गाने लगा। जय हो पिता कौशलेश, जय हो माता जानकी, जय हो रण ठाव बांकुरो हटीले, जय जय श्री हनुमान की। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी की जयकार लगाता। शेष बारात के बचे, राजा परेशान, सिपाहियों को भेजा जाओ, त्रिलोकी अभी तक नहीं आया, घर पर पता करो, आभूषण कब मिलेंगे, कल बारात जानी है। सिपाही घर पर आए, आवाज लगाई, कहाँ है त्रिलोकी? वो तो गहने बनवाने गए, कब आएंगे? आने का ठिकाना है। शाम हो गई, राजा ने पंचायत बैठारी लोगों को बुलाया, क्या बात है त्रिलोकी नहीं आया? लोगों ने कहा महाराज 2 सेर सोना पाकर किसकी मति खराब ना हो जाए, मति हो गई खराब, झूठा निकला है, बेच दिया होगा, कपटी निकला है। राजा को बड़ा क्रोध आया और तत्क्षण मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तोपों को बुलाकर कहा जाओ इसके द्वार पर तोपें लगाकर उड़ा दो मकान को। सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए। तारिणी देवी बेचारी डर गई, पर भरोसा था वो आएंगे, आप चिंता ना करो आएंगे। सिपाही बोले रहने दो, अब कैसे क्या किया जाए, बारात जानी है। तो गांव के लोगों ने कहा, राजा के राज्य में रहने वाले लोगों ने कहा हमारे पास जो बना रखा है वो ले जाओ, वापस आके दे देना।
किसी ने पायल दे दी, किसी ने बिछिया दे दी। सामान राजा ने रख लिया, बारात जाने की तैयारी। सुबह बारात जानी है। इधर जब त्रिलोकी नहीं आया, तोप पहुंच गई, और जब सिपाही मारने के लिए, घर को उड़ाने के लिए पहुंच गए, तो तारिणी देवी भी अपने ठाकुर जी के सामने बैठ करके रोने लगी। महाराज, जहां भी हमारे स्वामी जी हों, उन्हें भेज दो। सामान भले ही ना लाएं, पर भेज तो दो, वरना ये लोग मार डालेंगे। हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर संत की आज्ञा पर हम दोनों पति पत्नी ने जीवन गुजारा, गुरु की आज्ञा पर जीवन गुजारा। गुरुदेव का दाग ना लग जाए, भगवान आपके ऊपर दाग ना लग जाए, कृपा कर देना। आंखों से आंसू भर कर रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी, उधर बैकुंठ में ठाकुर जी श्री नारायण भगवान विचलित हो गए। लक्ष्मी जी बोली, क्या बात है, फिर से किसी भक्त पर लफड़ा हो गया क्या? हाँ देवी, जिस संत का भंडारा की जय बोली थी ना, अब उसके आभूषण देने का समय आ गया। क्या करें, उसने जबान दे दी है, अब आभूषण तो उसकी राजा की बहू के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या किया जाए? ठाकुर जी बोले, नारायण भगवान, देवी जी तुम अपने दे दो, हम बाद में तुम्हें दूसरे देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार कैसी बात करते। तुरंत एक कपड़ा मंगाया, पूरे गहने श्री लक्ष्मी जी ने अपने पहनने वाली पोटली बनाकर रख दी। भगवान ने शाम के समय त्रिलोकी का रूप धारण किया। बूढ़े बन गए, तोप चलाने ही वाले थे राजा के लोग, तमाशा देखने वाले आ गए, तमाशा देखने वाले लोग खड़े हो गए। अब तो इसका मकान उजड़ जाएगा। बड़ा बना था भक्त, बड़े गुरु की महिमा गाता रहता था, बड़ा नारायण लक्ष्मी नारायण करता रहता था, ले अब लग जाएंगे ठिकाने। आज इनकी भक्ति बिखर जाएगी, आज पता लग जाएगा सबको असलियत में कि ये पाखंडी है, काल नेमी है, भक्त के नाम पर पाखंडी है, ये गुरु का भक्त नहीं है, सब ऐसे ही है, और गुरु भी सब ऐसे ही होते हैं। इसने अपना धंधा भी त्याग दिया, धंधे से भी बर्बाद हो गया। आज लो राजा मकान और उड़ा देते हैं भैया, इसलिए भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में गांव वाले बात करने लगे। तारिणी देवी बेचारी भीतर बैठी बैठी लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने रोती है, प्रभु सुन रहे हो दुनिया के ताने, हम तो सुन रहे हैं, पर सरकार आज आपके ऊपर दाग लगना। इधर भगवान पोटली लेकर त्रिलोकी का रूप दाग लगना, इधर भगवान पोटली लेकर त्रिलोकी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। उधर त्रिलोकी मरने के लिए वन में सोचने लगा, मरना तो है ही है, कीर्तन कर ले। कीर्तन करने लगा। इधर त्रिलोकी का रूप धारण करके भगवान राज दरबार के बाहर आ गए। आवाज लगाई, राजा अरे कौन है? हम हैं त्रिलोकी। अरे अरे तुम्ही को तो ढूंढ रहा है, कहां गए थे? अरे कहां गए थे? सामान लेने गए थे, उठाने गए थे। कहां गए थे? बहुत दूर था, आभूषण यहां थोड़ी बन रहे थे। ओ हो सिपाही बाहें पकड़कर अंदर ले गए। राजा ने कहा, क्यों त्रिलोकी अभी तक क्यों आए? महाराज दूर था, आभूषण बनने में देरी हो गई, क्षमा मांगते। लाल कपड़ा बिछाया, बैठे त्रिलोकी। जैसे ही पेटी खोली, राजा आश्चर्यचकित हो गए। मणि माणिक्य से भरपूर आभूषण, ऐसे ऐसे आभूषण जो राजा ने कभी देखे नहीं। त्रिलोकी एक एक करके निकालता जावे। ये बहू की नाक की कील है, ये कानों के 3-3 जोड़ी फूल हैं, ये पांचाली है, ये स्वर्ण का मुकुट भी है। राजा ने कहा, हमने इतना सोना तो दिया ही नहीं था। त्रिलोकी बोला, महाराज आपकी भर बहू नहीं है, हमारी भी तो बहू है। राजा की आंखों से आंसू आ गए। ऐसा आभूषण कभी देखा नहीं था। भैया हम लोग तुझे गलत समझते थे, क्षमा करो। तुरंत सिपाहियों को बुलाया, एक काम करो, जाओ उन तोपों को और जितनी सेना इसके दरवाजे पर लगी थी वापस लाओ। ये बहुत सज्जन धर्मात्मा ईमानदार है। तत्क्षण रातों रात इसके भवन को बड़ा बनाओ और इनकी पत्नी को पालकी पर लाकर उनको भी स्वर्ण श्रृंगार से सुसज्जित करके घर भेजो। त्रिलोकी ने कहा, अच्छा राजा, 5 बजे सुबह बारात जानी है, हम 4 बजे आ जाएंगे। ये पेटी तुम रख लो, 5 चढ़ाए में हम अपने हाथ से अपनी बहू के। हाँ तुम चलो, तुम भी चलना। त्रिलोकी जी बाहर आकर के अंतर्ध्यान हो गए। संदूक वहीं रखा रहा। रात को तारिणी देवी का बड़ा स्वागत हुआ, चौंक गई। इधर सुबह 5 बजे बारात गई, जनवासी में बारात पहुंची और लड़की बहू के लिए जब आभूषण चढ़ाने का समय आया, त्रिलोकी ने थाल मंगवाया। राजा भी बैठे, त्रिलोकी भी बैठा। त्रिलोकी ने आभूषण की पेटी खोली, 2 थाल आए, क्योंकि पहले के जमाने में 2 थाल आभूषण मिलना भी बड़ी बात थी। 2 थाल ऐसे भर गए कि मानो अभी कुछ निकला ही ना। 20 थाल आभूषण भरे। वहां के लोग चौंक गए, राजा भी गदगद हो गया। और राजा को जब पान दिया गया तो स्वर्ण के पान दान में दिया गया। राजा का मन आह्लादित हो गया, बार बार त्रिलोकी को कहे, बाहर भैया। इधर त्रिलोकी ने सोचा, वन में मरना तो है ही है, एक बार तारिणी देवी से और मिल लो, घर जाएंगे राजा पकड़ लेगा।
उधर भगवान चढ़ाए वो सामग्री सौंप कर अंतर ध्यान हो गए। इधर त्रिलोकी घर आया वन से, जैसे ही आया मकान की जगह सैनिक लगे, मकान का काम लगा। इसे लगता है राजा ने कब्जा कर लिया, पत्नी को मार डाला, लगता है सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही देखा तारनी देवी चमचमाती साड़ी पहने, आभूषण पहने, पूछा तुम कौन? तारनी देवी, स्वामी जी। त्रिलोकी बोला 10-12 दिन को हम बाहर क्या गए, पार्टी बदल ली क्या है? हम 10-12 दिन को ही तो बाहर गए, पार्टी तो नहीं बदल। अरे महाराज कोई पार्टी वार्टी नहीं बदली है, आपकी ही अर्धांगिनी है। नहीं अर्धांगिनी तो हो, घर पे एक छल्ला नहीं, और इधर तुम्हारी उंगलियां खाली नहीं। हमारे घर पे एक चांदी का छल्ला नहीं, तुम्हारी उंगलियां खाली नहीं। क्या बात है? पूरी बात बताई। आंखों में आंसू त्रिलोकी के आ गए। हमारे नारायण त्रिलोकी स्वर्णकार बनकर के राजा के पास गए। ये घटना कोई द्वापर या सतयुग की नहीं है भैया, इस कलयुग की घटना है। राजा के पास गए, बारात आ गई, त्रिलोकी रोने लगा। क्यों रो रहे हो? महाराज दरअसल बात यह है कि हमने आपके सोने का तो भंडारा करवा दिया था, तो फिर आभूषण कौन दे गया? बोले हम तो वन में डले रहे, हमें नहीं है पता। पता लगा सरकार हमको लगता है जिनके सुपुर्द हम हैं वही आभूषण दे गए। वो आभूषण भी बड़े दिव्य हैं। राजा भी कल से ही सोच में था ऐसे आभूषण आज तक नहीं देखे। राजा की बहू भी गदगद हो गई, राजा भी गदगद हो गए। त्रिलोकी को गले लगा के बोले भैया आज तुम्हारे कारण हमको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए, हमारे भी भाग जाए।